ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की सफलता पर विशेष कार्यक्रम। जब भी चुनाव होते हैं, रोजगार बड़ा मुद्दा होता है। चुनाव के समय हर दल, हर नेता रोजगार के मोर्चे पर कुछ नया कर गुजरने का वायदा करता है, लेकिन आज के दौर में रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी हो गया है। देश की इसी सोच को बदलने की कोशिश है स्टार्टअप इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास है कि रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी न हो, सिर्फ नौकरी पाना ही न हो, बल्कि नौकरी देना भी हो। अपनी ही नहीं, दूसरी की जिंदगी को भी आर्थिक मोर्चे पर रोशन करना हो। इसी के तहत उन्होंने शुरू की स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, जिससे देश में रोजगार भी बढ़े, युवाओं की आर्थिक तरक्की भी हो। प्रधानमंत्री ने अपने इस संकल्प की जानकारी वर्ष 2015 में लाल किले की प्राचीर से दी थी। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता? स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा। आज हम नहीं है, और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। 1.25 लाख बैंक की इकाइयां हैं देश में। हर ब्रांच, जहां ट्राइबल बस्ती हो वहां मेरे आदिवासी भाई को, जहां आदिवासी बस्ती नहीं है वहां मेरे दलित भाई को स्टार्टअप के लिए लोन दें, फाइनेंशियल मदद करें, और एक साथ देश में 1.25 लाख मेरे दलित उद्योगकार पैदा। इस देश में ट्राइबल बस्ती में मेरे आदिवासी उद्योगकार पैदा। ये काम हम कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी ही पहल है जिसके माध्यम से नए विचारों की बुनियाद पर एक ऐसे बेहतर व्यवस्था तंत्र का विकास करना है जिससे नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिले। स्टार्टअप योजना में उन इकाइयों को शामिल किया जाता है जिनका पंजीकरण 5 साल से ज्यादा पुराना न हो। इस योजना में उन्हीं नए उद्यमों को शामिल किया जाता है जिनका वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक का न रहा हो। प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करते हुए 16 जनवरी 2016 को कहा था कि स्टार्टअप का मतलब सिर्फ सूचना तकनीक और सॉफ्टवेयर की दुनिया ही नहीं होना चाहिए। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टार्टअप योजना की शुरुआत 2,500 करोड़ रुपए की रकम से की गई। इसके माध्यम से 4 साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया। इस निधि से ही स्टार्टअप इकाइयों को वेंचर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टार्टअप को राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरे कर्जदाता भी ऋण मुहैया कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत सरकार उन स्टार्टअप्स को कैपिटल गेन में छूट दे रही है जिन्हें पूरे साल के दौरान पूंजीगत लाभ हुआ है और जिन्होंने सरकारी मान्यता प्राप्त फंड ऑफ फंड्स में कोई पूंजीगत लाभ का निवेश किया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उनके मुनाफे को 3 साल की अवधि के लिए टैक्स से भी छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना की कामयाबी ही कही जाएगी कि मौजूदा वित्त वर्ष में 11 स्टार्टअप इकाइयां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुकी हैं। यूनिकॉर्न का मतलब है विशेष इकाई की कीमत $1 अरब से ज्यादा हो चुकी है। स्टार्टअप की शुरुआत से 5 साल की अवधि के दौरान यूनिकॉर्न क्लब में 53 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि 53 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका कुल मूल्य $1 अरब से ज्यादा हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन स्टार्टअप कंपनियों ने कैसी सफलता हासिल की है। स्टार्टअप योजना की सफलता ही है कि अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप कंपनियों में
मौजूदा साल की अप्रैल-जून तिमाही में $6.5 अरब का निवेश हुआ, जो पिछली तिमाही से 2% ज्यादा है। स्टार्टअप इंडिया की इस कामयाबी को प्रधानमंत्री ने 11 अगस्त 2021 को कुछ यूं याद किया था। आज भारत के स्टार्टअप्स में आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न्स तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। स्टार्टअप जैसी योजना है स्टैंड अप इंडिया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों और महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने, उनके सपनों को पंख देने के लिए इस योजना की शुरुआत स्टार्टअप योजना को शुरू किए जाने के करीब 3 महीने बाद यानी 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। स्टैंड अप योजना का लक्ष्य है जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। इस योजना को लागू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आप कल्पना कर सकते हैं, आज जो जॉब सीकर है वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा। जो आज नौकरी तलाशता है वो नौकरी देने वाला बन जाएगा। अगर ऐसे 2.5 लाख यूनिट शुरू होते हैं, कोई 1 को रोजगार दे, कोई 2 को दे, कोई 5 को दे, हमारे देश के नौजवानों के लिए एक रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा। स्टैंड अप इंडिया कारोबार और व्यापार के साथ ही उद्यमिता के लिए जरूरी पूंजी बैंकों से उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इस योजना के जरिए महिलाओं और अनुसूचित वर्ग के उन लोगों को साहूकारों के चंगुल से भी मुक्त कराना है जो अपने दम पर कारोबार करना या उद्यम लगाना चाहते हैं। स्टैंड अप योजना का विशेष लक्ष्य निर्माण और सेवा क्षेत्र में ऐसा उद्यम खड़ा करना भी है जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचता हो। इसके जरिए न सिर्फ अनुभवी लोगों को मदद दी जाती है, बल्कि प्रशिक्षुओं का भी सहयोग किया जा रहा है। इस योजना में लाभार्थियों को बैंकों के जरिए मदद दी जाती है। इसके लिए हर अनुसूचित बैंक की प्रत्येक शाखा को अपने इलाके में कम से कम एक महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के एक उद्यमी या कारोबारी को कारोबार लगाने में मदद देना जरूरी किया गया है। इसके तहत महिलाओं और अनुसूचित वर्गों के उद्यमियों और कारोबारियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज दिया जाना है। बैंक शाखाओं को अपने इलाके में स्टैंड अप योजना के जरिए कर्ज देने का मकसद है उस इलाका विशेष में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, वहां रोजगार के ज्यादा मौके उपलब्ध कराना। योजना की शुरुआत से लेकर 23 मार्च 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस स्कीम के तहत 1,14,322 से ज्यादा बैंक खातों में 25,586 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की जा चुकी है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत बदल रहा है। आशाएं, आकांक्षाएं और उम्मीदें बढ़ रही हैं। नए भारत के नागरिकों के सपनों को पंख मिल रहे हैं। अपनी कठिन मेहनत और नवाचार के दम पर वो नया इतिहास रच रहे हैं और उनके इन सपनों को, इन कामयाबियों को उड़ान देने में अहम भूमिका निभा रही है स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं। इन योजनाओं की मदद से लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी में प्रगति कर रहे हैं, बल्कि दूसरों का भी सहारा बन रहे हैं। अगर आपके पास भी उद्यम को लेकर कोई नया विचार है, जिनके माध्यम से आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप भी इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की सफलता पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से आप सुनना चाहें तो लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट। पता है newsonair.nic.in।